वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम एक ऐसी स्टोरी की बात करते हैं जो कि भाई आजकल काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने लास्ट वीक जिंदर महाल के साथ मैच किया फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और उसके दरमियान भाई उनको काफ़ी मल्टीपल इंजरीज आ गई। एक तो ACL की आ रही है, उसके अलावा भी भाई इंजरीज़ हैं जो कि उनको आ रही हैं। और भाई ऐसा भी रिपोर्ट्स में आ रहा था कि भाई सेथ रॉलिंस को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे। और अगर सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये जो टाइम पीरियड है ये ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद WWE ने जितने भी लाइव इवेंट्स और इवन के मंडे नाइट रॉ के भी शोज़ थे वहाँ पर से सेथ रॉलिंस को हटा लिया था। लेकिन भाई अब इसके बारे में एक अपडेट आई है और वो ये है कि भाई इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को सेथ रॉलिंस ओपन करेंगे और वहाँ पर वो आके अपनी हेल्थ और अपनी जो टाइटल है उसका जो भी फ्यूचर है भाई उसको अनाउंस करेंगे। तो अब भाई ऐसा भी एक रिपोर्ट में आ रहा था कि भाई अगर सेथ रॉलिंस मतलब कि जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि भाई WWE ने उनको इवेंट से हटा लिया है, तो भाई अगर WWE इस तरह से चले तो रेसलमेनिया के लिए सेथ रॉलिंस जो है वो ठीक ठाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई अगर आप उनको हर हफ्ते कोई ना कोई मैच में डाल दोगे तो फिर उनकी जो सिचुएशन है वो वर्स हो सकती है। तो अगर WWE एहतियात से लेके चले सेथ रॉलिंस को तो वो रेसलमेनिया तक फुली फिट हो जाएंगे। तो अब भाई देखते हैं मंडे नाइट रॉ में आके सेथ रॉलिंस जब अपनी इंजरी को एड्रेस करते हैं तो भाई क्या चीज़ें होती हैं जो कि आगे सेथ रॉलिंस के साथ होती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। तो भाई जॉन सीना का टेन्योर 2023 में हमने देखा वो आए और भाई ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी लाइन हुई, सोलो सिकोवा के साथ उनका सिंगल्स मैच हुआ जहां पर बुहार भी गए। लेकिन भाई जॉन सीना के आने से पहले एक और भी बंदा था जिसको जॉन सीना के साथ प्रोग्राम करवाया जा सकता था और मैं यहाँ पर कैरियन क्रॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई कैरियन क्रॉस के बारे में भी WWE ने आइडिया पिच किया था और इवन के जो लोग हैं उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था। लेकिन उसके बाद बगैर पता नहीं किसी वजह के इस प्रोग्राम को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो भाई आई थिंक अगर ये प्रोग्राम होता तो शायद जॉन सीना एक विक्ट्री ले लेते, क्योंकि सोलो सिकोवा के केस में तो वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन भाई कोई पता नहीं जॉन सीना भाई उनसे भी हार जाते, क्योंकि भाई मैंने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि शेमस जब 2009 में आए थे और TLC में वो जॉन सीना को हरा के चैंपियन बने थे तो भाई वो सारा प्लान जॉन सीना का था। मतलब एक्चुअल प्लान में यही था कि जॉन सीना हरा देंगे शेमस को। लेकिन भाई जॉन सीना ने खुद कहा कि नहीं भाई मैं शेमस से हारूंगा और शेमस चैंपियन बन जाएगा। तो भाई अगर आप जॉन सीना हैं ऐसे तो फिर सामने भाई कैरियन क्रॉस हो या फिर सोलो सिकोवा हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जॉन सीना ने भाई हारना ही हारना था। अगली स्टोरी रैंडी ऑर्टन से जो भाई रैंडी ऑर्टन का एक और क्लिप आया है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। तो भाई एक फ़ैन है जो कि भाई कहीं और देख रहा है तो भाई पहले रैंडी ऑर्टन उसके आगे हाथ करते हैं, मतलब कि फैंस आगे करते हैं हाथ, लेकिन भाई यहाँ रैंडी ऑर्टन खुद हाथ आगे कर रहे हैं और वो फ़ैन कहीं और देख रहा है। और उसके बाद उसको पता लगता है कि भाई रैंडी ऑर्टन मुझे जो है वो हाथ फेंक रहा है। उसके बाद वो करता है, लेकिन रैंडी भी थोड़ा सा मजाक करते हैं और उसके बाद भाई वो कर भी देते हैं, मतलब हाथ जो है वो कर लेते हैं। तो भाई इस तरह से ये काफ़ी एक फ़नी सा जो है वो सेगमेंट है जो कि भाई हमें बताता है कि भाई जो WWE सुपरस्टार्स हैं कि बाज़ का भाई वो भी फ़ैन से जो है वो भाई कितना इंटरेक्ट होते हैं। और इस तरह से भाई फ़ैन कहीं और देख रहा है उसके बावजूद भी उसको ताली के लिए जो है वो बुला रहे हैं। तो भाई ये काफ़ी मुझे एक अच्छा मोमेंट लगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से जुड़ी है। और आज भाई जो रोमन रेंज है वो ऑफिशियली लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप की जो रेंज है उनमें नंबर 4 पर आ चुके हैं। मतलब ब्रूनो सैम्ब्रूनो की जो पहली रेन है उसको उन्होंने तोड़ दिया है जो कि 1237 के 38 डेज़ की थी। तो भाई अब उसको वो सरपास कर चुके हैं। और अब भाई क्वेश्चन यही है क्या वो होगन की जो रेन है उसको बीट कर पाएंगे। और भाई उसको बीट करने के लिए उनको एटलीस्ट सितंबर का जो पूरा मंथ है भाई वहाँ तक 2024 का जो सितंबर है वहाँ तक उनको चैम्पियन रहना ज़रूरी है। और अगर वो उससे पहले हार जाते हैं जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कोडी रोड्स की, और भाई कोडी रोड्स ने एक स्टेटमेंट भी दी जिसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, भाई फिर तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो भाई आपको क्या लगता है क्या WWE रोमन रेंज को नंबर 2 पर लेके जाएगी? एटलीस्ट भाई नंबर 1 के ऊपर जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या वो नंबर 2 के ऊपर जाएंगे? होगन की जो रेन है उसको वो बीट करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं भाई एलिमिनेशन चैम्बर जो कि फरवरी मंथ में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है पर्थ में। तो भाई इसकी टाइमिंग क्या होगी? तो भाई क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से है तो भाई इसकी जो टाइमिंग है वो यूजुअल टाइमिंग नहीं होने वाली। तो भाई ये हमें दोपहर में देखने को मिलेगी। तो भाई 3 साढ़े 3 बजे ये जो शो है वो स्टार्ट होगा। मतलब इसका भाई जो किक ऑफ शो आई थिंक वो भी अगर होगा तो फिर वो 3 साढ़े 3 शुरू होगा और उसके 1 घंटे के बाद मतलब ये हमें दोपहर में 4 साढ़े 4 शाम को जो है वो देखने को मिलेगी। और भाई तकरीबन 7-8 बजे ये जो शो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई काफ़ी अच्छी टाइमिंग है जो एलिमिनेशन चैम्बर है उसकी। और उसके अलावा एलिमिनेशन चैम्बर का आप पोस्टर भी देख सकते हैं जहां पर भाई ये ऑफिशियल पोस्टर है जो कि भाई अभी रिपोर्ट में बताया गया है। और यहां पर भाई इविल लुक के अंदर जो रिया रिप्ली हैं उनको जो है सिर्फ फीचर किया गया क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो ऑस्ट्रेलिया से हैं तो इसलिए भाई उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर रिया रिप्ली को रखा गया। और आई थिंक भाई ये पोस्टर चेंज हो जाएगा कुछ देर बाद जब भाई जो मैचेस हैं वो अनाउंस होंगे। अगर द रॉक भी आ जाते हैं तो फिर द रॉक भी ऑब्वियसली भाई होंगे फीचर पोस्टर के ऊपर, लेकिन भाई अभी फ़िलहाल में ये ऑफिशियल पोस्टर है एलिमिनेशन चैम्बर 2024 का। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये पिक्चर है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भाई CM पंक
विनिंग द 2024 रॉयल रंबल मैच। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होने वाला है? और भाई इस दफ़ा की जो रंबल है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, क्या पता कोई हमें शॉकर देखने को मिल जाए। जैसे हम देख रहे हैं भाई अभी ड्रू मैकिंटायर भी एकदम से ऊपर आ गए हैं लिस्ट में, इसके अलावा कोडी रोड, सीएम पंक और इवन के भाई ब्रॉक लेजर के भी काफ़ी नाम आ रहे हैं कि भाई ब्रॉक लेजर भी रॉयल रंबल के अंदर अपना रिटर्न करेंगे। गुंथर का नाम है, एले नाइट का नाम है, तो क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई, सीएम पंक और कोडी रोड भाई इन दोनों में से किसी के साथ भी ना आ जाए और भाई कोई एक और बंदा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चुना हो, जिसको 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्टार बनाना चाहती हो, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई चुन ले। तो लेट्स सी भाई कि क्या होता है रॉयल रंबल के अंदर। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बेली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस दफ़ा का रॉयल रंबल जीतने के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो पिछला साल है ये मेरे लिए इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन भाई जो 2024 का साल है वो बेली का होने वाला है और भाई इस दफ़ा जो बेली है वो कमाल करने वाली हैं, ऐसा बेली का कहना है। तो भाई काफ़ी वो कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने भाई साशा बैंक्स के साथ भी कहा कि भाई उनके साथ जो मेरा मैच है वो हमेशा से भाई एक ऐसा मैच है जो कि भाई हमेशा हम जो है वो दोबारा से दोबारा देखना चाहेंगे। और साशा बैंक्स भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि शायद वो रंबल में आ जाएँ, तो क्या पता भाई रॉयल रंबल में आखिरी दो बंदियाँ यही दोनों बच जाएँ, क्योंकि नाम तो वैसे जेड कारगिल का भी आ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि भाई अभी उनको ला के एकदम से रंबल ही जिता दो तो उसमें कोई भी जो है वो फ़ायदा है, उनको इतना लोग जो है वो पसंद नहीं करेंगे। तो आई थिंक भाई इस टाइम के ऊपर जो बेली हैं स्टोरी लाइन वाइज वो काफ़ी अच्छी सेंस बना रहे हैं कि भाई उनको रॉयल रंबल मैच जितवाया जाए और उसके बाद उनका ईओ स्काई के साथ मैच करवाया जाए एट रेसलमेनिया फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। तो लेट्स सी भाई कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है रॉयल रंबल में। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से जुड़ी है। और भाई रिसेंटली कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा बुरी लगती है और वो ये है कि भाई जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता, मतलब मैं एम्प्टी हैंड जाता हूँ। तो भाई अब इस एम्प्टी हैंड से उनका क्या मकसद है, उनके कहने का यही मकसद है कि भाई मेरे हाथ में कोई चैंपियनशिप नहीं होती। तो भाई ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो नाराज़ करती है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं सारी न्यूज़ जो है वो सुन रहा हूँ कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भाई मैं बेस्ट मैन हूँ टू विन द रॉयल रंबल और मैं इस साल दोबारा से जो रॉयल रंबल है उसको जीतूंगा और उसके बाद मैं रेसलमेनिया से कोई ना कोई चैंपियनशिप ज़रूर लेके आऊँगा। अगर भाई अभी उन्होंने कोई ना कोई कहा, लेकिन हमें पता है कि भाई अगर वो रंबल को जीते हैं तो ऑब्वियसली वो रोमन रेंस को ही चैलेंज करेंगे फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन भाई कोडी रोड्स काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और भाई अगर द रॉक नहीं आ रहे तो फिर तो भाई कोडी रोड्स का मैच होगा ज़रूर, चाहे वो रंबल जीतें या ना जीतें, लेकिन उनका मैच ज़रूर होगा रेसलमेनिया में। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो रोमन रेंस को हरा पाएंगे फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।